नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार से अपना जो इष्ट देव है उसको पहचान सकते हो। राशि के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से आप किस प्रकार से अपने इष्ट देव को पहचान सकते हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, क्योंकि सभी लोगों को अपनी कुंडली नहीं मालूम होती है, सभी लोगों को अपना जो लग्न है वो नहीं पता होता है, इस कारण से उनको दुविधा जाती है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि किसी और तरीके से आप बताइए कि कैसे हम लोग हमारे इष्ट देव को जान सकते हैं। तो आज मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, यानी कि आपकी जन्म तारीख के हिसाब से बताऊंगा कि आपका इष्ट देव कौन सा है। और अगर आप अपने इष्ट देव को साध लेते हैं, मतलब अपने इष्ट देव को अगर प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपके सारे काम बन जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका इष्ट देव कौन है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इष्ट देव है वो बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। यानी कुछ लोग राशि के अनुसार अपना जो इष्ट देव है वो देख लेते हैं, कोई लग्न के हिसाब से अपना इष्ट देव देख लेते हैं, और कुछ लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपना इष्ट देव देख लेते हैं। तो क्योंकि मैं आज आपको डेट ऑफ बर्थ के थ्रू बता रहा हूँ, तो हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस तरह से आप अपना इष्ट देव जान सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों की तारीख से जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख या 28 तारीख, इनमें से किसी भी तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपका जो मूलांक है वो कितना होगा? 1। आपका मूलांक कितना होगा? 1 होगा। और मूलांक 1 का जो ग्रह है वो है सूर्य ग्रह। तो या तो आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, या सूर्य देव के आराध्य देव भगवान राम की आराधना आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि भगवान राम भी सूर्य वंश के ही थे, इसलिए आप क्या करेंगे, या तो सूर्यदेव की ही आराधना करेंगे, सूर्यदेव को ही अपना इष्ट देव मान लेंगे, या फिर आप भगवान राम को भी अपना इष्ट देव मान सकते हैं। इन दोनों से किसी भी देव को आप बना सकते हो, और उसके तरीके बहुत सारे हैं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकते हैं। इसका दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कौन आपके इष्ट देव कौन है। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली है पहले अंक की, हम बात करते हैं दूसरे अंक की। तो वो लोग जिनका जन्म दिनांक किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ हो, या फिर 11 तारीख का हुआ, या फिर 29 तारीख को हुआ है, दिन इन तीनों में से किसी भी दिन अगर आपका जन्म हुआ है, 2 तारीख, 11 तारीख या 29 तारीख, इन तीनों में से किसी भी दिन अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपका जो मूलांक है वो होगा 2। और आपका जो मुख्य ग्रह होगा, यानी जो मेन ग्रह है, वो आपके लिए क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा आपका ग्रह है, या फिर कह सकते हैं कि चंद्रमा आपका इष्ट देव भी हो सकता है। अगर आप चंद्रमा को इष्ट देव मानना चाहें तो आप चंद्रमा की आराधना कर सकते हैं, या फिर चंद्र के जो इष्ट हैं, यानी कि भगवान शंकर, आप भगवान शंकर को भी अपना इष्ट देव मान सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव है वो है भगवान शिव। तो भगवान शिव की आराधना आप कर सकते हैं। अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपके सारे जो काम है वो अपने आप बनते चले जाएंगे। बात करते हैं हम 3 अंक की। ऐसे लोग जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, या 12 तारीख को हुआ है, या 21 तारीख को हुआ है, या 30 तारीख को हुआ है, इनमें से कोई से दिन भी अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपका जो मूलांक है वो रहेगा 3। और आपके जो इष्ट देव है वो रहेंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति आपका मुख्य ग्रह हो जाएगा। तो बृहस्पति भी आपका इष्ट देव हो सकता है, या फिर आप भगवान विष्णु को भी अपना इष्ट देव मान सकते हैं। और भगवान विष्णु के अगर अवतार को मानना चाहते हो तो भगवान कृष्ण को भी आप अपना इष्ट देव मान सकते हो। तो आपके लिए चॉइस है, आप चाहें तो बृहस्पति जी को अपना इष्ट देव मानिए, या भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानिए, या फिर भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं कृष्ण भगवान, आप उनको भी अपना इष्ट देव मान सकते हैं। इन तीनों में से आप किसी को भी अपना इष्ट देव मान सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, या 22 तारीख को हुआ है, या फिर 31 तारीख को हुआ है, इनमें से किसी भी दिन आपका अगर जन्म हुआ है, तो आपका जो मूलांक है वो 4 होगा। और आपके जो इष्ट हैं वो होंगे राहु ग्रह आपके इष्ट देव होंगे। और अगर राहु ग्रह को आप अपना इष्ट नहीं मानना चाहते, तो दुर्गा जी को या सरस्वती जी को भी आप अपना इष्ट देव मान सकते हो। या तो आप सरस्वती जी की पूजा कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, या फिर आप दुर्गा जी की पूजा अर्चना कर सकते हो, या फिर आप राहु ग्रह जो है उसकी भी आप पूजा अर्चना कर सकते हो। ये सभी लोग आपके लिए बहुत ही शुभ होंगे। बात करते हैं नंबर 5 की। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को अगर हुआ है, 23 तारीख को अगर हुआ है, ऐसे व्यक्ति का जो मूलांक होगा वो होगा 5। और आपके जो इष्ट हैं, आपके जो इष्ट हैं वो है बुध ग्रह। आपके इष्ट हैं,
और बुध ग्रह के इष्ट होने के कारण आप चाहें तो भगवान कृष्ण को भी अपना इष्ट देव मान सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 6 की। तो वो व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है, या फिर 15 तारीख को हुआ है, या फिर 24 तारीख को हुआ है, इनमें से किसी भी दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जो मूलांक होगा वो होगा 6 और आपका जो ग्रह होगा वो होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को आप अपना इष्ट देव मान सकते हैं, या फिर आप विष्णु भगवान को इष्ट देव मान सकते हैं, या फिर आप कृष्ण भगवान को इष्ट देव मान सकते हैं, या फिर आप वामन देव को, वामन भगवान जो है, भगवान विष्णु का एक अवतार है वामन अवतार, आप उनको भी अपना इष्ट देव मान सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नंबर 7 की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, या फिर 16 तारीख को, या फिर 25 तारीख को हुआ है, इनमें से किसी भी दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जो मूलांक होगा वो होगा 7 और आपका जो ग्रह होगा वो होगा केतु। केतु ग्रह आपके इष्ट देव हो सकते हैं, या फिर आप भगवान गणेश को अपना इष्ट देव मान सकते हैं। ठीक है, भगवान गणेश हो गए, केतु जी हो गए, और नरसिंह देव, नरसिंह भगवान जो भगवान विष्णु का ही अवतार है नरसिंह अवतार, तो नरसिंह अवतार यानी नरसिंह को भी आप अपना इष्ट देव मान सकते हो, या फिर आप गणेश जी को अपना इष्ट देव मान सकते हो, या फिर केतु देव को भी आप अपना इष्ट देव मान सकते हो। चलिए बात करते हैं नंबर 8 की। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, या फिर 26 तारीख को हुआ है, तो इन सभी लोगों का जो मूलांक होगा वो होगा 8 और आपका जो ग्रह होगा वो होगा शनि। तो आप शनि देव को अपना आराध्य मान सकते हो, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो, या फिर आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, हनुमान जी को अपना इष्ट देव मान सकते हो, और उनमें भी पंचमुखी हनुमान जी जो है वो आपके इष्ट देव होंगे यदि आपका मूलांक 8 है तो। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे आखिरी नंबर 9 की। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को, या फिर 27 तारीख को हुआ है, इनमें से किसी दिन भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जो मूलांक होगा वो होगा 9 और आपका जो ग्रह होगा वो होगा मंगल। अगर आप मंगल देव के अलावा कहीं जाना चाहते हैं तो आप फिर कार्तिकेय भगवान जो है, भगवान कार्तिकेय, उनको अपना इष्ट देव मान सकते हो, या फिर आप हनुमान जी को भी अपना इष्ट देव मान सकते हो। तो अभी मैंने आपको पूरे मूलांक के हिसाब से बता दिए, आपको तारीख के हिसाब से भी बता दी कि किस तारीख में जन्मे व्यक्ति को उनका कौन सा मुख्य ग्रह होगा, और साथ ही ये भी मेरे आपको बता दिया कि कौन उनके इष्ट देव होंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट देव की आराधना, सारे लोगों को छोड़ दीजिए, सारे भगवान को आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं तो सारे भगवान जो है वो आपसे खुश रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले विषय के साथ। तो आप रही खुश, मुझे दिया गया। जय हिंद।